हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीकैप अड्डा में। मूवी की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक्शन मूवी लवर्स के लिए ये फिल्म एक ट्रीट की तरह है। इस मूवी को देखते वक्त आपको कई गूज़बम्प मोमेंट्स मिलेंगे और अगर आपने कभी मॉर्टल कॉम्बैट गेम खेला है तो आपको इस मूवी को देखने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए मॉर्टल कॉम्बैट शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है जापान से, साल 1617, और यहाँ हम देखते हैं हांजो हसासी कंपाउंड को, जहाँ पर हांजो हसासी अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके परिवार में उनकी वाइफ होती है, उनका बड़ा बेटा होता है और एक छोटी न्यूबॉर्न बेटी होती है। फिर हांजो हसासी की वाइफ उन्हें 2 बाल्टी पानी लाने के लिए बोलती है और जब वो पानी भरने जाते हैं उसी वक्त बिहान उसके साथियों के साथ अटैक कर देता है और उनकी वाइफ को और उनके बेटे को मार देता है। लेकिन मरने से पहले हांजो हसासी की वाइफ अपनी बेटी को एक जगह छुपा देती है ताकि बिहान को उसके बारे में पता ना चले। और जब हांजो हसासी वापस लौटते हैं तो अपने बेटे को और अपनी वाइफ को मरा हुआ देख उन्हें बहुत गुस्सा आता है और फिर हांजो हसासी अकेले ही बिहान के सभी साथियों को मार देते हैं और फिर बिहान के पास जाते हैं और उससे फाइट करते हैं। दोनों के बीच में अच्छी लड़ाई होती है लेकिन बिहान हांजो हसासी को मार देता है अपनी फ्रीज करने वाली पावर की वजह से। हांजो हसासी की डेथ के बाद उनकी जो आत्मा होती है वो नेदर रियल में चली जाती है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि लॉर्ड रेडन आते हैं और हांजो हसासी की बेटी को लेकर चले जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि अगर अर्थ रियल्म एक और टूर्नामेंट हार गया आउटर वर्ल्ड से तो आउटर वर्ल्ड अर्थ को अपने वर्ल्ड में मिला लेगा। लेकिन एक पुरानी भविष्यवाणी है कि हांजो हसासी का जो खून है वो अर्थ के सभी चैंपियंस को इकट्ठा करेगा जिससे कि अर्थ रियल्म आउटर वर्ल्ड से जीत जाएगा और आउटर वर्ल्ड को अर्थ पर कब्जा करने से रोक लेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कोल यंग को जो कि फ़ाइट के लिए तैयार हो रहा होता है और उसे एक विज़न आता है हांजो हसासी का। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, उसे अक्सर हांजो हसासी के विज़न्स आते हैं और फिर उसकी फ़ाइट होती है एक आदमी से और वो उस फाइट में हार जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है आउटर वर्ल्ड। वहाँ शैंग त्सुंग सब ज़ीरो को बोलता है कि भविष्यवाणी हमारे खिलाफ है, मतलब हम अर्थ से टूर्नामेंट में हार जाएंगे। सब ज़ीरो और कोई नहीं बिहान होता है जिसने हांजो हसासी को मारा होता है और जो शैंग त्सुंग होता है वो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही अर्थ के सभी चैंपियंस को मारने की सोचता है और अपने आदमी भेज देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कोल यंग जिससे जैक्स मिलकर बताता है कि तुम्हारे शरीर पर ये जो ड्रैगन मार्क है वो कोई बर्थ मार्क नहीं है। और हमें आगे जाकर पता चलता है कि अर्थ के सभी चैंपियंस के शरीर पर यह ड्रैगन मार्क होता है और इसका मतलब है कि उन्हें सिलेक्ट किया गया है अर्थ रियल्म की तरफ से लड़ने के लिए। फिर कोल यंग की फैमिली पर सब ज़ीरो अटैक करने आता है कोल यंग को मारने के लिए, लेकिन जैक्स कोल यंग और उसकी फैमिली को बचाकर एक एड्रेस पर जाने के लिए कहता है और जैक्स सब ज़ीरो से लड़ने के लिए वहाँ रुक जाता है। लेकिन सब ज़ीरो जैक्स को बड़ी आसानी से हरा देता है और उसके हाथों को फ्रीज करके तोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोल यंग अपनी फैमिली को सेफ लोकेशन पर छोड़कर पहुंचता है एक एड्रेस पर जहां उसे मिलती है सोनिया ब्लेड और वो उसे बोलता है कि जैक्स ने उसे भेजा है। फिर कोल को वहां पर पता चलता है कि जैक्स और सोनिया दोनों बहुत टाइम से काम कर रहे थे इस मिशन पर और मॉर्टल कॉम्बैट की एग्जिस्टेंस के बारे में जान रहे थे और कोल को ये भी पता चलता है कि यह ड्रैगन मार्क ट्रांसफ़र किया जा सकता है और जैक्स को ये मार्क ऐसे ही मिला था। और वहाँ पर कोल यंग को कानो के बारे में भी पता चलता है जो कि ब्लैक ड्रैगन नाम के एक ग्रुप के लिए मर्शिनरी का काम करता है और उसने भी एक चैंपियन को मारा था पहले जिससे उसे ये ड्रैगन मार्क मिला। और सोनिया ब्लेड ने कानो को बंदी बना रखा है और सोनिया के पास ये मार्क नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बड़ी सी छिपकली जैसी चीज़ उन सब पर अटैक कर देती है और इस छिपकली जैसी चीज़ के पास इनविजिबल होने की पावर भी होती है और किसी तरीके से कानो जो है वो अपने आप को आज़ाद करने के बाद उस छिपकली जैसी चीज़ को मार डालता है उसका दिल बाहर निकाल कर। फिर कोल, सोनिया और कानो पहुंचते हैं लॉर्ड रिडन के टेम्पल पर जहां पर बहुत टाइम से अर्थ चैंपियंस की ट्रेनिंग होती है। फिर वहां शैंग त्सुंग अपने चैंपियंस के साथ अटैक करने के लिए आ जाता है लॉर्ड रिडन के टेम्पल में, लेकिन वो सब अटैक कर नहीं पाते क्योंकि लॉर्ड रिडन वहाँ पर अपनी पावर से एक शील्ड लगा देते हैं। तो वो वापस चले जाते हैं ये बोलकर कि हम दोबारा ज़रूर आएंगे
और फिर हमें पता चलता है कि इस टेम्पल में जैक्स भी होता है और उसके हाथों का इलाज चल रहा होता है। फिर वहाँ कोल और कानो अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं लियू केन एंड कुंगलो के साथ, और वो डिस्कवर करने जाते हैं अपनी इनर स्पेशल पावर जो इन सब में प्रेजेंट है। जैसे लियू केन की पावर है आग निकालना, कुंगलाओ की पावर है उसकी हेड में जो कि ब्लेड्स की तरह काम करती है, और इन पावर्स को डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है इन सब के लिए, ताकि वो मोर्टल कॉम्बैट में लड़ पाएँ, क्योंकि मोर्टल कॉम्बैट में जो भी उनके एनिमी होंगे वो बहुत पावरफुल होंगे। फिर ये सभी रात को डिनर कर रहे होते हैं और इनके बीच में तू मैं होने लगती है, और इसी बीच कानो भी अपनी स्पेशल पावर को डिस्कवर कर लेता है जो कि होती है अपने आँख से लेज़र बीम छोड़ना। लेकिन कोल अभी तक इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी अपनी इनर पावर को डिस्कवर नहीं कर पाता। फिर वहाँ लॉर्ड रेडन एक खुलासा करते हैं, वहाँ पर जो भी चैम्पियंस हैं उनमें से सिर्फ कोल ही ऐसा है जो ड्रैगन मार्क के साथ पैदा हुआ था, और वो हांजो हसासी का डिसेंडेंट है, मतलब हांजो हसासी उसके पूर्वज हैं। और कोल के इनर पावर ना डिस्कवर कर पाने पर लॉर्ड रेडन उससे डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और वो कोल को अपनी फैमिली के पास भेज देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेंग सुंग फिर से अपने चैम्पियंस को इकट्ठा करता है और फिर से अटैक करने की तैयारी करता है अर्थ के चैम्पियंस पर। फिर हम देखते हैं कबाल को जो कि एक आउटर वर्ल्ड का चैम्पियन होता है। वो कानो को लालच देकर लॉर्ड रेडन की शील्ड को टुटवा देता है। फिर सेंग सुंग के सभी चैम्पियंस और अटैक करने लगते हैं अर्थ के चैम्पियंस पर, और कुंग लाओ एक आउटर वर्ल्ड के चैम्पियन को मार देता है, और मिलिनी जो कि एक आउटर वर्ल्ड की चैम्पियन होती है वो सोनिया से लड़ती है, लेकिन वो सोनिया को जिंदा छोड़ देती है क्योंकि सोनिया अर्थ की चैम्पियन नहीं होती। और जैक्स रिको से नहीं लड़ पाता अपने हाथों से और वो पिट जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जैक्स अपनी इनर पावर को डिस्कवर कर लेता है और उसके हाथ एक हथियार की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उसके हाथों में बहुत पावर आ जाती है, और इन हाथों की वजह से ही वो सोनिया को भी बचा लेता है एक पत्थर के नीचे दबने से बचाकर। फिर हम देखते हैं कि गोरो कोल के घर पहुंच जाता है उसे मारने के लिए, और उसकी वाइफ और बेटी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं 4 हाथ वाले गोरो को देखकर। और फिर गोरो और कोल के बीच में लड़ाई होने लगती है, और फिर गोरो के साथ लड़ाई के बीच में फाइनली कोल अपनी इनर पावर को डिस्कवर कर लेता है और उसकी बॉडी पर एक स्ट्रॉन्ग आर्मर आ जाता है, और उसी की वजह से वो गोरो को मार देता है। और फिर कोल टेम्पल पर पहुंचता है, वहाँ सभी चैम्पियंस होते हैं, और शेंग सुंग ये देखकर डर जाता है कि जो भविष्यवाणी थी सच होने लग गई है। और फिर शेंग सुंग और उसके चैम्पियंस से अपने चैम्पियंस को बचाने के लिए लॉर्ड रेडन सभी को टेलीपोर्ट कर देते हैं एक वॉइड में जो कि 2 रियल्म के बीच में होता है। लेकिन कुंग लाओ को शेंग सुंग मार देता है उसकी आत्मा निकालकर। फिर हम देखते हैं कि सभी चैम्पियंस कुंग लाओ की डेथ से काफ़ी दुखी होते हैं, और फिर कोल एक प्लान बनाता है जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि वो एक एक करके आउटर वर्ल्ड के सभी चैम्पियंस को हरा देंगे, और फिर लास्ट में वो सब मिलकर सब ज़ीरो को हरा देंगे क्योंकि सब ज़ीरो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और उसे कोई एक नहीं हरा सकता। लॉर्ड रेडन इस बात पर एग्री करते हैं और कोल को खून से लथपथ हांजो हसासी का हथियार देते हैं, और फिर रेडन एक एक करके सभी चैंपियंस को आउटर वर्ल्ड में भेज देते हैं और सभी की बैटल शुरू हो जाती है। किंग लाओ कबाल को मार डालता है और अपने भाई का बदला लेता है, और जैक्स रूको को मार डालता है, और सोनिया मार देती है कानो को क्योंकि उसने सभी को धोखा देकर शील्ड हटा दी थी। फिर वो ड्रैगन वाला मार्क सोनिया की बॉडी पर शिफ्ट हो जाता है और सोनिया भी अर्थ की चैंपियन बन जाती है, और वो अपनी इनर पावर को डिस्कवर करने के बाद कोल की मदद करते हुए अपने पर्पल ब्लास्ट से मिलिना को मार डालती है। फिर हमें दिखाया जाता है सब ज़ीरो जो कि कोल की फैमिली को किडनैप कर लेता है और उनको फ्रीज कर देता है ताकि वो हांजो हसासी के खून को पूरी तरीके से ख़त्म कर दे, और कोल यंग और उसकी फैमिली लास्ट होती है। और फिर हम देखते हैं कोल यंग और सब ज़ीरो की फ़ाइट शुरू होती है, और ये फ़ाइट हो रही होती है उसी जगह जहां मूवी के स्टार्ट में कोल की फ़ाइट होती है। फिर हम देखते हैं कि सब ज़ीरो बस कोल यंग को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कोल हांजो हसासी के हथियार का यूज़ करता है और उस पर कोल का खून लग जाता है और उसमें से रोशनी निकलने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है एक ज़बरदस्त सीन जिसमें हांजो हसासी नेदर रियल्म से अर्थ रियल्म में आ जाते हैं, और वो इस बार आए हैं स्कॉर्पियन बनकर। और फिर सब ज़ीरो और हांजो हसासी के बीच में बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है, और फिर फाइनली हांजो हसासी अपनी फैमिली की मौत का बदला लेते हैं और वो सब ज़ीरो को जलाकर मार डालते हैं, वो भी नर्क की आग से।
जिसे उन्होंने कंट्रोल करना सीख लिया था। फिर हांजो असासी कोलियंग को थैंक यू बोलते हैं उन्हें आज़ाद करने के लिए, और कोलियंग को कहते हैं कि मेरी आगे की जनरेशन का ध्यान रखना। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर वहाँ पर रेडन और अर्थ के सभी चैंपियंस कोल के पास आ जाते हैं, और शैंग चुंग भी वहाँ आ जाता है, और वो वहाँ से जाने से पहले प्रॉमिस करता है कि मैं वापस आऊँगा और बदला लूँगा। और फिर वो अपने आउटर वर्ल्ड में चला जाता है, और फिर वहाँ रेडन सभी चैंपियंस से कहते हैं कि हम नई लिस्ट की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें अलग अलग चैंपियंस हैं जो कि हमारी मदद करेंगे नेक्स्ट टूर्नामेंट में। और अभी हमारे सभी चैंपियंस का काम है उन लिस्ट वाले चैंपियंस को ढूंढना। और फिर हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि कोल यंग हॉलीवुड जाने वाला होता है ढूंढने के लिए एक सुपरस्टार को जिसका नाम होता है जॉनी केज। और यहाँ पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के एंड से ये तो समझ आ जाता है कि मोर्टल कॉम्बैट के अभी और भी पार्ट्स आने वाले हैं जिसमें हमें टूर्नामेंट भी दिखाया जाएगा और बाकी नए चैंपियन से भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप एक्शन लवर हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन दिखाया गया है। वैसे आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स। और अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है यार। और अगर आपको भी मूवीज़ और वेब सीरीज़ का शौक है तो सब्सक्राइब कर लो यार इस चैनल को। मैं ऐसे ही मूवीज़ लाते रहूँगा आपके लिए। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।